कभी कभी लोग अजीब अजीब पेशा अपना लेते हैं और पूरी दुनिया को चौंका सा देते हैं। कुछ यही हालात पाकिस्तान से भी है मित्र। आपको पता है कि कई मीम्स चलते हैं, कई वीडियोस आते हैं और कई बार हम लोग पढ़ते हैं कि पाकिस्तान दरिद्र देश बन गया, पाकिस्तान भिखारी देश बन गया। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है कि ये बातें साबित भी हो जाती है। मैं आपको बता दूं, एक दिलचस्प मामला अभी सामने आया है और वो दिलचस्प मामला ये है कि पाकिस्तान की सड़क पे एक भिखारी एक ऐसा भी मिला जिसकी जेब में पासपोर्ट है, 5 लाख रुपए कैश हैं। अब इसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूं। क्या किसी भिखारी के जेब में 5 लाख रुपए मिलेंगे पड़े हुए और उसके जेब में पासपोर्ट और वीजा भी मिलेगा विदेश जाने का? मैं आपको बताऊं, बड़ा दिलचस्प मामला है और इस मामले से आप समझ सकते हैं कि लोग कैसे कैसे पैसे अपना लेते हैं दुनिया में। कहते हैं देश के भिखारियों का पासपोर्ट रद्द करने की खबर के बाद पाकिस्तान कई दिनों से चर्चा में है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में कई भिखारी ऐसे हैं, सैकड़ों लाखों भिखारी ऐसे हैं जिसके अपने पासपोर्ट हैं विदेश जाने के। और इसी से चिंतित होकर के पाकिस्तान सरकार ने पिछले दिनों भिखारियों का पासपोर्ट रद्द करने की एक मुहिम सी छेड़ी है। अब यहाँ के एक भिखारी के पास से लाखों रुपए मिले। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि पंजाब के सरगोधा जिले में, जी हाँ, पाकिस्तान स्थित पंजाब के सरगोधा जिले में खुशाब रोड पर रेस्क्यू टीम ने एक बुजुर्ग भिखारी को बेहोशी की हालत में पाया। बेहोशी की हालत में पड़ा था वो बुजुर्ग भिखारी और रेस्क्यू टीम ने उसको पकड़ा और उसको इलाज के लिए ले गया। अब वो रेस्क्यू टीम ने जब उसकी चेक उक किया, जेबें वगैरह, तो खोजबीन करने पर उनकी जेब में 5 लाख पाकिस्तानी रुपए आने की लगभग 1.5 लाख भारतीय रुपए, आप समझ लीजिए। उसके पास से पाकिस्तानी रुपए के अलावा पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। उससे पता चला है कि वह कई बार सऊदी अरब की यात्रा भी कर चुका है। जी हाँ, हम और आप विदेश जा ना जाए, इतनी कमाई होती नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के भिखारी भी विदेश यात्रा करते हैं और उनकी जेब में हमेशा पासपोर्ट और वीजा पड़ा रहता है भाई। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि उसके पास से पाकिस्तानी रुपए के अलावा पासपोर्ट भी बरामद हुआ है। इससे पता चला कि वह कई बार सऊदी अरब की यात्रा भी कर चुका है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसकी चीजें उसे लौटा दी गई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के लोगों ने बचाव दल को बताया कि यह व्यक्ति नियमित रूप से उसी इलाके में भीख मांगता था। पिछले साल सितंबर से में देश में उमराह वीजा का फायदा उठाकर भीख मांगने के लिए उमराह वीजा का फायदा उठाने वाले पाकिस्तानियों पर चिंता जताई गई। पाकिस्तान में एक उमराह वीजा की शुरुआत की गई है जो थोड़ी रियायत में मिलती होगी, थोड़ी आसानी से मिलती होगी, और उसी का लाभ उठा करके पाकिस्तान के बहुत सारे भिखारियों ने वो वीजा बना लिया है। वहीं पाकिस्तान में एक अस्थायी समिति की बैठक में प्रवासी मंत्रालय के सचिव ने कहा कि विदेशों में हिरासत में लिए गए 90% भिखारी पाकिस्तानी थे। विदेशों में जितने भी भिखारी हिरासत में लिए गए विदेशी पुलिस के तहत, उसमें से 90% जो भिखारी थे वो पाकिस्तानी थे। उन्होंने सीनेट समिति को बताया कि इराकी और सऊदी राजदूतों ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के कारण उनकी जेलें भर गई है। सऊदी अरब में मस्जिद अल हरम के अंदर पकड़े गए ज्यादातर जेब कतरे पाकिस्तानी मूल के थे और उन्होंने भीख मांगने के लिए उमराह वीजा का फायदा उठाया था। पिछले महीने इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी सरकार ने 2000 से ज्यादा भिखारियों के पासपोर्ट को निलंबित करने का फैसला लिया था। इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की गई थी जिसमें कहा गया था कि देश के कई भिखारी उमराह के बहाने सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे देशों में भीख मांगने चले जाते हैं, जिससे देश की छवि का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो चलिए, ये थी पाकिस्तान की बात कि वहां के भिखारी भी विदेशों के सैर करते हैं भाई। तो इस हिसाब से तो हिंदुस्तान से बहुत रीच हो गया पाकिस्तान, बहुत बढ़ गया पाकिस्तान। चलिए, हमारे देश में ये नौबत ना आवे, इसका हम लोग शुक्र करें। बहुत बहुत धन्यवाद।